दोस्तों नमस्कार। कहते हैं ना कि अपना मुल्क अपना ही होता है। वहाँ पर आप अपनी बात कह सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अपनी जो भी विपदा है उसे सरकार के सामने रखकर उसका कोई ना कोई हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आप अपने मुल्क से बाहर, अपने देश से बाहर पांव रखते हैं, तब आपके अधिकारों में बहुत बड़ा ग्रहण लग जाता है। तब आपको उस मुल्क के हिसाब से, उस देश के हिसाब से चलना पड़ता है और उसी हिसाब से जीना पड़ता है। पंजाब के बहुत से लोग कनाडा जाने के लिए आतुर रहते हैं। उनको लगता है कि अगर कनाडा चला गया इंसान तो फिर उसका जीवन में सुधार और पैसा ही पैसा है, जबकि ऐसा है नहीं। वहाँ पर जाकर जितनी मेहनत, जिस तरह का रोजगार, जिस तरह का काम, जिस तरह के छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, वो वाकई में ही बहुत ही दुखदाई हैं। यहाँ पर जो 50-50 किले के किसान हैं, जमींदार हैं, वो लोग वहाँ पर दूसरों के खेतों में चेरी तोड़ते हैं, नारंगी तोड़ते हैं, सेब तोड़ते हैं और उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। कनाडा के महानगर टोरंटो के नगर प्रशासन में कार्यरत 100 से अधिक सिख सुरक्षा गार्डों को दाढ़ी रखने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। ये बड़ी ही हैरत की बात है। जो सिख भारत में बिना हेलमेट के गाड़ी चला सकते हैं, जो किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकते हैं, उन्हें वहाँ नौकरी से निकाल दिया गया है। इन सिखों को बहाल करने की मांग कुछ विश्व सिख संगठनों ने की है। नए नियमानुसार सुरक्षा गार्ड के लिए N95 मास्क पहनना अनिवार्य है और सिख कर्मचारी अपनी दाढ़ी के कारण इसे सही ढंग से नहीं पहन सकते। इस मास्क की पूर्णतः फिटिंग के लिए क्लीन शेव गार्ड की आवश्यकता होती है। टोरंटो नगर परिषद ने अब केवल क्लीन शेव सुरक्षा गार्डों को भर्ती करना शुरू कर दिया है और दाढ़ी वाले सिख सुरक्षा गार्डों को नौकरी से निकाल दिया है। एक सिख गार्ड वीर कमल सिंह आनंद ने कहा कि वह एक सिख है, वह उसके लिए दाढ़ी काटना तो कोई विकल्प नहीं है। विश्व सिख संगठन के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि यह पूर्णतः गलत है और दूसरों के अधिकारों का हनन है कि महामारी के दौरान क्लीन शेव न होने के कारण सिख सुरक्षा गार्डों को नौकरी से निकाला जा रहा है। नगर के महापौर ने भी कॉन्ट्रैक्टर से इस समस्या का समाधान ढूंढने व सिखों की बहाली का सुझाव दिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजीत सिंह बैस ने इस बात पर एक ट्वीट करके इसे निगम को रद्द करने की अपील की है। इस तरह से देखा जाए तो वहां पर सिख धर्म और नौकरी दोनों के बीच एक संकट में फंस गए हैं। दूसरी तरफ जो वहां पर कुछ मुस्लिम सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने तुरंत ही अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा ली और क्लीन शेव होकर नौकरी पर जमकर बैठ गए। खास तौर पे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो वहां पर अपनी दाढ़ी को त्यागने में एक क्षण भी नहीं लगा रहे और नौकरियां पाने के लिए, उस पर बने रहने के लिए इस काम में आतुर हैं। लेकिन सिखों की पहचान उनकी दाढ़ी है, उनकी पग है, उनका कड़ा है, तो इस तरह से वो कैसे इसे त्याग सकते हैं। इस मसले के लिए भारत सरकार को वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात करनी चाहिए। हमारी सरकार को उन पर दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह से मानवाधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए और सिखों को दोबारा से नौकरी पर रखा जाना चाहिए और साथ ही कोई ऐसा हल निकालना चाहिए या कोई इस तरह का मास्क बनाना चाहिए जो उन लोगों पर फिट बैठ जाए। भारत सरकार ने वैसे तो ये तक ऑफर किया है कि इस तरह की गुजारिश अगर हमको की जाती है तो हम इस तरह के मास्क बनाकर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कनाडा की सरकार शायद अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वो वही करेगी जो उसने सोच लिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना देश, अपना वतन, अपनी माँ जननी अपनी होती है। अपना ध्यान रखिएगा, आसपास नजर रखिएगा। जय जननी, जय भारत माँ, वंदे मातरम।